शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र से है, जहां पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गुप्ता ने पति आशीष गुप्ता के साथ महर्षि दधीचि कुंड तीर्थ पर पहुंचकर पूजन अर्चना कर चुनावी जनसंपर्क का बिगुल बजा दिया है। तो भाजपा से टिकट मांगने वाले की तो लिस्ट लंबी है, लेकिन प्रियंका गुप्ता को आगे बताया जा रहा है। क्या चुनाव में आरक्षण आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। पहले तो हम यहाँ के जो आज हमें पूजन का सौभाग्य मिला है, बहुत हम धन्य है कि आज हमें ये मिला। हमारे पापा जी यहाँ पे करते थे, बहुत सालों से करते चले आ रहे थे वो, तो बहुत ही हमें खुशी हुई कि आज हम सबके बीच में ये आरती में सम्मिलित हुए। हमने ये आरती की और आप लोग चाहें तो आप लोग अगर चाह रहे हैं हमको लाने के लिए तो बस हम जैसा कि पूर्व लोग जानते हैं कि आपके ससुर साहब जो यहाँ पे एक बड़ा नाम है उनका गुप्ता जी का, और उसके बाद उनका ससुर सास जी का भी कमला देवी जी यहाँ चेयरमैन रही, और उन्होंने भी यहाँ चेयरमैन की कुर्सी मिश्रिक विकास में बहुत से, और उसके बाद उनका गुप्ता जी विधायक बने। तो मिश्रिक क्षेत्र ने आपसे आस लगाई है कि मिश्रिक में विकास होगा आपके आने से। क्या आपके मुख्य प्राथमिकता के तौर पे आप क्या करना चाहती हैं? अगर वो लोग हमको लाना चाहते हैं तो हम आएंगे उनकी सेवा के लिए जरूर। जैसे हमारे मम्मी पापा ने सेवा करी है सबकी, वैसे हम भी करेंगे आगे। हर चीज का सुधार होएगा, कुछ होएगा, बस आप लोगों का साथ, लोगों का प्यार चाहिए बस। निश्चित भाजपा सरकार में जिस तरीके से सांस्कृतिक धरोहरों संजोने का काम किया जा रहा है, चाहे वो बाबा विश्वनाथ जी का धाम हो, प्रभु श्री राम जी का मंदिर, आप सबने देखा है कि बरसों हम सनातनियों ने लड़ाई लड़ी, आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जिस तरीके से सभी सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम किया जा रहा है, निश्चित ही उसी पैटर्न पर नैमिषारण्य और मिश्रिक तीर्थ का भी राशन हमें मिलता है। खबर पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र से है, जहां पर राशन कोटेदार के द्वारा आंगनबाड़ी के गल्ले का घोटाला किया गया। पिछले कई सालों से कोटेदार के द्वारा गल्ले का घोटाला किया जा रहा है। आंगनबाड़ी द्वारा वितरण की रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। दौलतपुर के कोटेदार के द्वारा हर महीने आंगनबाड़ी का 7 क्विंटल 17 किलो के हिसाब से सालों तक राशन हड़पा गया। राशन हमें मिलता है समूह द्वारा, वो बस बांटते हैं। जो नहीं मिलता है कोटेदार से वो नहीं बांटते हैं, वो मिलता ही नहीं है तो बांटे क्या। अच्छा हाँ। कितने माह से आपको राशन नहीं मिल पाया है? 3-4 महीने से नहीं मिला है। 3-4 महीने से नहीं मिला है हाँ। अच्छा, जो भी मिलता है कार्यालय से वही बांटते हैं। अच्छा, तो अभी तक कहाँ से किसके द्वारा मिल रहा था राशन? कोटे वाला मनोज कोटेदार के द्वारा। आपके पास कितने आंगनबाड़ी केंद्र का राशन आ रहा है? एक आंगनबाड़ी केंद्र एक का आ रहा है। आपके यहाँ कितने केंद्र हैं? 3 केंद्र हैं। 2 केंद्रों का राशन पता नहीं कहाँ। अच्छा, तो इससे पहले राशन आप ही दे रहे थे इन लोगों को? हाँ। तो क्या अपने पास ही देते थे? अरे क्या करें बताओ, इज्जत तो बचाए। उन्हें बुझिए जरा, उनसे बूझी ना बूझी हूँ। हाँ, उन्होंने उनसे पता किया है। तो वो जो कह रहे हैं कि 2-3 महीने से नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, जो ये 2 केंद्रों का राशन कब से नहीं आया? अरे जब शुरू से आया है रोका ही। कितने साल हो गए लगभग? अरे जब से जो चालू हो कोटेदार नहीं गया, जब से 2-3 साल हो गए। अगली खबर बांदा से है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई थी। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत कटरा रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। ये है आपका जो कटरा क्रॉसिंग है, उससे लगभग 400 मीटर घर आता है। यहाँ पर अभी क्या हुआ है? यहाँ पर एक रेलगाड़ी से कोई जो है अज्ञात व्यक्ति कट गया था। हमको जो है सूचना मिली थी स्टाफ के द्वारा, इसी को आकर के जो है हटाए हैं, और आरपीएफ सिविल को सूचना दी गई है, वही सब आए हैं, तो अपना आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या शव की शिनाख्त हो पाई है? नहीं, अभी नहीं हो पाई। अभी नहीं हो पाई। शव के पास से क्या कोई कागजात वगैरह बरामद हुए हैं? नहीं, कोई कागजात अभी हाथ में नहीं मिले हैं। खोजबीन किया है जो है आरपीएफ वालों ने, लेकिन मिला हालांकि कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ भी मिलेगा तो वो अपना समझेंगे। लगभग कितनी माँ है
वही खबर बांदा से है, जहां पर खून के रिश्ते शर्मसार हो गए। बता दें कि कलयुगी बेटे ने पत्थर से कुचलकर अपनी मां की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। दादी को खाना देने पहुंची नातिन ने खून से लथपथ शव देखकर परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिससे कि परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़े भाई की तहरीर पर आरोपी छोटे भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माँ है, इनका नाम क्या है? शिवकलिया। कितनी उम्र होगी इनकी? 75 वर्ष। ये कैसे मृत्यु हो गई इनकी? पागल भाई ने मार दिया। अच्छा, पागल भाई ने क्या क्या कहे से मारा? ईंटा उनका से मार। अच्छा, क्या कर रही थी उस समय? घर में थी, पड़ी थी, रात में आया मार दिया। कस्बा बिसंडा में सरदार पटेल नगर में 70 वर्षीय शिवकलिया कोरी नामक महिला की हत्या उसके पुत्र रामू द्वारा कर दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह 3-4 सालों से मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रहता था और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम प्रभारी जिलाधिकारी के साथ। वही खबर देवरिया से है, जहां पर जीएसटी की छापेमारी की अफवाह से नगर पंचायत भटनी की और अन्य जगह की दुकानें बंद पड़ी है, जिसको देखते हुए भटनी व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि बीते 4 दिनों से जीएसटी की टीमें पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही हैं, जैसे कि व्यापारी वर्ग में डर का माहौल उत्पन्न हो गया। कई व्यापारी को यह भी पता नहीं है कि असल में ये जांच किस चीज की हो रही है, और इसी को देखते हुए आज व्यापारियों ने संयुक्त बैठक भी की और अपनी बात रखी। सरकार से अपील की है कि वह सभी व्यापारियों को इस संदर्भ में जागरूक भी करे, फिर इस अभियान को आगे बढ़ाए। प्रभारी जिलाधिकारी के साथ हम लोगों की बैठक हुई थी कल ही देवरिया में विकास भवन में गांधी सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी के साथ बैठक हम लोगों की हुई थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जीएसटी वाले लोग जिस मंडी में जाएंगे वहां के व्यापार मंडल को विश्वास में लेकर ही ये कार्य किया जाएगा, लेकिन बगैर व्यापार मंडल को विश्वास में लिए कि हर जगह जो है हर कस्बों में अवैध धन उगाही कर रहे हैं और व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कुछ लोग सूचना के माध्यम से ये प्राप्त हो रहा है सूचना की कुछ अफवाहें फैल रही हैं और कुछ लोग यहाँ पे आके अपना छापामारी और धन उगाही भी कर रहे हैं उस नाम पे, जिससे छोटे व्यापारियों में रोजमर्रा का जीवन जो काट रहे हैं रोज की कमाई करके उनका जीविका संकट में आ चुका है। और ये व्यापारी वर्ग और व्यापारी एकता जो हमारी है, ये सब लोग इस समय बहुत ही मुसीबत में है, मुसीबत से झेल रहे हैं, जो कि विगत वर्षों में हमने कोरोना को भी झेला है, फिर नोटबंदी जैसे मामलों को झेला है, और आज थोड़ी सी बिजनेस अगर लाइन पे आई तो फिर ये जीएसटी भाई देखिए आप सब पत्रकार साहब। वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर जनपद के प्रांतीय अध्यक्ष विधायक ने पदयात्रा निकालकर गांव के खेत में काम कर रहे किसानों से उनकी खेती बाड़ी के बारे में बातचीत की, तो वहीं किसानों ने उन्हें अपनी समस्या से रूबरू भी कराया है। साथ ही सुलेमपुर नगर में व्यापार कर रहे दुकानदारों ने जीएसटी के बहाने दुकानों में नियम विरुद्ध छापा मारकर परेशान करने की पीड़ा से अवगत कराया है। पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश के नेता ने लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश की और सबको आश्वासन भी दिया कि अगर आपका सहयोग मिलेगा तो ये समस्या जरूर हल होगी। भाई देखिए आप सब पत्रकार साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ तक पहुंचे इस नवलपुर की धरती पे। मैं तो आज जहाँ से यात्रा शुरू कर रहा हूँ देवरिया का वो चौराहा था जहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, जो वहाँ चेरो, और वहां से मैं सलेमपुर तक आया। मैं देवरिया को क्या संदेश दूं, इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। चेरो से लेकर सलेमपुर तक की सड़क जिसपे भारतीय जनता पार्टी के 6 बार का सांसद रहता हो, और आज वो सड़क कितनी टूटी फूटी है, जिसकी हालत ये है 8 साल से योगी जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और हर साल वो कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाते हैं, और उनका गड्ढा मुक्त सड़क मुझे तो नजर नहीं आई। लेकिन आज ये जरूर नजर आ गई कि चेरो से के सलेमपुर तक की सड़कों पे इतना गड्ढा है कि शायद योगी जी आज वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर नगर पंचायत सलेमपुर में वार्ड नंबर 7 की जनता चेयरमैन से काफी नाराज है। जनता ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 5 साल में वहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है और चेयरमैन साहब देखने भी नहीं आए कि हम लोग कैसे रह रहे हैं।
वार्ड नंबर 7 में नालियां बस बाजार ही हैं और सड़कें जर्जर पड़े हुए हैं। लेकिन नगर पंचायत का चुनाव आते ही चेयरमैन साहब और भी प्रत्याशी जो है वो वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन वहां की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। अब विकास पुरुष को ही वोट करेगी। समस्या है कि उनके दिन रात में अच्छा खाता गंदगी की रहने की जरूरत गाँव भर के पानी अभी दिवाली पर जाना होगा। जैसा देखा गया कि वहाँ पे जल जमाव काफी है गंदा पानी का, नाली नहीं बनाई गई। नाली बनाओगा नीचे नीचे सरकार चाहती है बढ़िया चेयरमैन आवे, टेक्निकल का विकास हो। कैसे चेयरमैन को आप चुनना पसंद करेंगे? अरे भाई बढ़िया चेयरमैन होगा, पढ़ा लिखा होगा, हर चीज का जो है ऐसी ले आएगा तभी ना विकास होगा। ये बताइए 5 साल चेयरमैन साहब का कार्यकाल कैसा रहा? आपके वार्ड में विकास कितना हुआ? एकदम नहीं हुआ है। क्या कहना? कोई विकास नहीं हुआ है। नाली सड़क एकदम सड़क का तो छुए ही नहीं है और नाली को भी नहीं छुए हैं। चेयरमैन साहब के कार्यकाल से खुश हैं आप? ना क्या यहाँ की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है। खबर बेतिया से है, जहां पर सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला एक व्यक्ति की पिटाई करने वाला वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति का हाथ पैर बांधकर एक व्यक्ति उसके ऊपर डंडे से जोर मारता नजर आया है। वहीं व्यक्ति जोर से कराहते हुए छोड़ देने की गुहार भी लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसे पीटा जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि जो है वो केकेडी न्यूज नहीं करता है। खबर जालौन से है, जहां पर ग्राम पंचायत बाबई में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई। घर में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम सो रहे थे, एकदम गुम्मा गिरे हमारे आगे लगने के बाद, जिसके बाद हम उठे, जब देखा तो आग जल रही, पूरा सामान बल गया। तो आपका नुकसान क्या नुकसान हुआ है? हमारी डबल वाली टीवी थी, उसी में संदूक थी, उसमें कपड़ा लत्ता थे, उसके ऊपर और पैरवे उड़वे के कपड़ा थे, उसी में चीजें वस्तुएं थी, खाना पीना का गल्ला भी रखा था, राई भी रखी थी, 4 क्विंटल राई थी, 5 क्विंटल गल्ला था। तो आपका लगभग कितना नुकसान हुआ? और 7-8 लाख को नुकसान हो गया। तो यहाँ प्रधान जी जो दमकल की गाड़ी आई उस समय आप मौके पर थे? हाँ, आ गए थे, सभी लोग आ गए थे, गांव के काफी लोग आ गए थे। तो दमकल की गाड़ी ने प्रयास किया आगे बुझाने का? हाँ, आगे बुझाने का प्रयास किया, पूरा मकान जल के खाक हो गया था। सब एक कमरा है तो उसमें सब रखा था, खाने का गल्ला भी रखा था, राई वगैरह रखी थी, चीज बस्ता थी, सब हमारी थी, बहू की थी चीजें। 1 लाख रुपया मटर गल्ला बिक के आया था, उसके पैसा थे। ऐसे जब इन्होंने चिल्लाया तो यहाँ पर देखा कि हमने आग लगी हुई थी जी, मैंने बुझाया कोशिश की लेकिन नहीं बुझी। उसके बाद मैंने 112 का डायल किया। इसके बाद 10 मिनट बाद 100 नंबर आ गई गाड़ी, हमने जायजा लिया। उसके बाद दमकल विभाग वाले आए, आधे घंटे बाद तो उन्होंने उन पर काबू पाया पूरी। उस समय सिर्फ यही लग रहा था पूरा इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। इनका जो रुपया आया था मंडी से वो भी जलकर राख हो गया, जेवर रखा था वो भी जलकर, मतलब इतनी नौबत आ गई कि अगर वो नहाए तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।